Hello everyone, this is सुनील कुमार सेविता एंड टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम समझेंगे कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कुछ नहीं, सिंपल वे हम बात करें जैसे कि मैंने कहा आपसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा, जैसे कि हम बात करें वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन इस वाटर में आप कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दें, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने सॉल्ट मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम हो जाएगा, मीन्स -2 या -3। तो ये क्या हो गया, 0 से -2 -3, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम होना। तो इसे क्या कहते हैं, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे हुआ। एक्चुअली डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सॉलिड फेज और जो लिक्विड फेज है दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होती हैं। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर दोनों के इक्वल हो जाएगा, उससे हम क्या कहेंगे, आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। चेक करते हैं, देखिए आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, लिखा होगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर at which the liquid and its solid state exist in equilibrium with each other। मतलब सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट दोनों आपस में कैसे हैं बेटा, आपके इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सॉलिड चेंज किस में हो गया बेटा, आपका लिक्विड में, और लिक्विड चेंज किस में हो रहा है बेटा, आपके सॉलिड में चेंज हो रहा है। ध्यान रखना, जैसे कि हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस किया था। जब वाटर को आप गर्म कर रहे हो तो आप देख रहे थे कि आपका लिक्विड चेंज किस में होता है बेटा, आपका वेपर में, वही वेपर चेंज किस में हो जाए, लिक्विड में, एक किसी टेम्परेचर पर, उससे ही क्या बोलते हैं, हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल किसके हो जाए बेटा, आपका बिकम्स इक्वल लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के। ध्यान रखना, इसे हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। मैंने बताया जैसे जैसे आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, और साथ में फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैंने बताया था जब केवल प्योर सॉल्वेंट होगा तो उसके सरफेस से मॉलिक्यूल के एस्केप होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा एस्केप होंगे वेपर भी ज़्यादा बनेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं तो वो क्या होगा, सरफेस पे बीच में जगह जगह वो क्या हो जाएंगे, आपके फिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया है मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट का एवापोरेट होने की जो टेंडेंसी है वो क्या कम हो जाएगी, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, आपका कम हो जाता है। ये नॉर्मल केस में हम बात करें, एक नॉर्मल क्या होता है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये वाटर लिया है हमने, ये पूरे सरफेस आपके वाटर मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट इसमें केवल वाटर लिया हुआ है, लेकिन अब आपने नेक्स्ट केस में क्या किया, अब इसमें वाटर के साथ साथ वाटर प्लस NaCl या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। इसमें क्या होगा, ये तो वाटर के मॉलिक्यूल है, लेकिन बीच बीच में वाटर की जगह ये यहाँ हम बात करें, ये किसका आ गया, आपका सॉल्ट के मॉलिक्यूल आ गए। अब देखिएगा यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल की जो एक्सेप्ट होने टेंडेंसी ज़्यादा थी, और यहाँ पर क्या होगी बेटा, आप भी कम। तो यहाँ पे वेपर्स कम है, यानी कि वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या है आपका ज़्यादा है, यहाँ वेपर्स ज़्यादा है, और यहाँ पर वेपर्स कम है तो वेपर प्रेशर यहाँ क्या हो गया बेटा, आपका कम हो गया। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पर जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था, यहाँ हम फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करें, वाटर का कितना है बेटा, आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जनरली हम जानते हैं। बट कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सपोज दैट कितना हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करें अप्रॉक्स मैंने मान लिया -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख पा रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कितना हो गया बेटा, आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, और कम होने तो क्या कहलाएगा बेटा, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास है, डेल्टा TF इजकल टू किसका ज़्यादा है, आपका सॉल्वेंट का ज़्यादा है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से किसका माइनस कर दो, ये क्या बन गया बेटा, आपका सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दो, ये स्टेप से आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि हम बात करें, जैसे ही किसी सॉल्वेंट में आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है,
जिसके और साथ साथ में हम बात करें उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसे हम ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा इसका। यदि हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में एक ग्राफ प्लॉट करें, देखिएगा जैसे मान के चलो ये हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। चलिए ये वाई एक्सिस पे सपोज मैं ले लिया वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे सपोज मैं ले लिया आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर को बताया था किस में लेके चलते हैं, केल्विन में। चलिए अब यहाँ हम देखें, ऐसे मान के चलो ये लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये यहाँ ये लिक्विड है, लिक्विड सॉल्ट लिक्विड है, और है कौन बेटा आपका सॉल्वेंट। ओके चलिए अब ये क्या है, किस में चेंज हो गया, सॉलिड स्टेट में है, सॉल्वेंट ही है बट किस में बेटा आपके सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट। ध्यान रखिएगा ये दोनों इस टेम्परेचर पे कैसे हो गए बेटा आपके, इक्वल हो गए, याद रखिएगा। ठीक है, अब सपोज मैं लिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हम बात करें ये, और हमें पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और ये इस टेम्परेचर पे इक्वल हो गया, याद रखिएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो था ये पॉइंट, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसका है बेटा आपका, T0F, मतलब आपका किसका है, सॉल्वेंट का। और ये जो आ रहा है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसका है बेटा आपका, ये आपका है सॉल्यूशन का, ध्यान रखिएगा। ये आ गया आपका TF। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा किसका है, आपके सॉल्वेंट का, और कम किसका है बेटा आपका, सॉल्यूशन का है, याद रखिएगा। आप कैसे इनको डिफरेंस निकालें, इसका जो डिफरेंस दिख रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा TF। डेल्टा TF मीन्स हो जाएगा आपका T0F माइनस TF, मतलब सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से किसका माइनस कर दिया जाए, आपके सॉल्यूशन का, तो क्या आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, याद रखिएगा। तो बेसिकली हम बात करें, यानी कि हम ये कह सकते हैं, मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये प्रेशर किसके लिए हो गया बेटा आपका, प्योर सॉल्वेंट के लिए, और ये किसका हो गया बेटा आपका, सॉल्यूशन के लिए। तो मैंने बताया था जब आपका एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये तो था आपके सॉल्वेंट का। और सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का इक्वल कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस ग्राफ की प्लॉट्स हेल्प से हमने समझा कि हम आपका फ्रीजिंग पॉइंट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी तो किस पे डिपेंड करेगी, यानी हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो आपका जो डेल्टा TF डायरेक्ट इक्वेशन किसके होगा आपका, ये होगा बेटा आपके मोलैलिटी के, याद रखिएगा। ठीक है, और जब कभी भी हम आपका प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, इसे बोलते हैं KF इंटू AM। अब यहाँ पर ये M क्या है, M आप अच्छे से जानते हैं, ये क्या है बेटा आपका मोलैलिटी। ठीक है, ओके। KF क्या होता है, KF को हम बात करें इसे हम कहते हैं मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, या फिर इसका एक नाम और है जिसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, चलिए याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें ये डेल्टा TF क्या है, इसे हम कहते हैं आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब चाहे तो आप ये काम कर सकते हैं, ये जो मोलैलिटी है इसको रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि मोलैलिटी के हम जगह क्या कर सकते हैं, चाहे तो उसको साफ कर देते हम। मोलैलिटी की हम बात करें, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा हमने पढ़ा हुआ है कि मोलैलिटी जो है इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू
1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला ड्राइव क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू यानी कि के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका डब्ल्यू ए। इस तरह से हम ये आपका डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक हम और देखेंगे कि जो के एफ जो होता है क्राइस, देखिए चलिए अब हम बात करते हैं आपके के एफ के बारे में, मतलब मींस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यहाँ हम बात करें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। एक्चुअली में मैंने बताया था इससे आपका जो के एफ है यानी कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है डिपेंड किस पे करता है, ऑन द नेचर ऑफ आपके सॉल्वेंट पर। इसीलिए कि इसका एक आपका रिलेशन भी है, थर्मोडायनेमिक की रिलेशन है। तो ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिक की रिलेशन क्या है, आर टी नॉट एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। ये आर क्या है, आर आप अच्छे से जानते हैं, ये क्या होता है बेटा आपका गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ओके, ये हो गया गैस कांस्टेंट। अच्छा आपसे पूछा जाए ये क्या है, टी नॉट एफ, टी नॉट एफ ये क्या होगा बताओ, टी नॉट आप जानते हो, ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ओके चलिए अब यहां पे पूछा जाए ये एल एफ क्या होता है, ध्यान रखना इससे हम क्या कहते हैं एल एफ, एल एफ को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके चलिए अब क्या बचा, यानी कि एक रिलेशन और निकाला है हमने यहाँ पर, ये क्या है आपका कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या होता है बेटा हम जानते हैं मोलरिटी, और डेल्टा एच एफ क्या होगा बेटा आपका ये बताएं, ठीक ये हो जाएगा, ये क्या है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिकली रिलेशन है, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम इसकी हेल्प से हम आपका सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद के एफ की हम बात करें, वैसे तो आपको जब न्यूमेरिकल दिए जाते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के तो आपको के एफ की वैल्यू मेंशन की जाती है, लेकिन फिर भी आप वाटर के केस में इसके याद रखें तो वाटर की जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है कांस्टेंट है वो कितना होता है 1.86। आप यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट क्या होगी निकाल के बताऊंगा अभी आपको मैं। और नेक्स्ट हम बात करें एल्कोहल की, हम बात करें ऐसे ही एल्कोहल, एल्कोहल कितना होता है 1.99। ठीक है चलिए, तो ये दो वैल्यू है बेसिकली याद रखें, बाकी का आपको क्वेश्चन में मेंशन करके वो देता है। अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की तो कुछ एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन कैसे और कहाँ यूज़ होती है। जैसे कि आपको समझ में आया होगा कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मीन्स आप जैसे जैसे नॉन वाटर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट धीमे धीमे आपका कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन को हम समझने की कोशिश करें क्या है। जैसे कि नॉर्मल में हम बात करते हैं वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट जैसे आप नॉन वाटर सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा और कम हो जाता है। ऐसा क्यों, सपोज मैंने ये बीकर लिया और उस बीकर में केवल क्या लिया है मैंने वाटर लिया हुआ है, समझिएगा। अभी यहाँ भी ये मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, और टेम्परेचर जैसे आप कम करेंगे ध्यान रखना तो क्या होगा ये मॉलिक्यूल और जल्दी कंडेंस हो जाएंगे इस टाइप से यहाँ, और कितने पे फ्रीज होगा बेटा आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बट आपने क्या लिया सॉल्यूशन में हम बात करें वाटर के साथ साथ कुछ अमाउंट में NaCl मिला दिया। अब देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर आपके ये वाटर के मॉलिक्यूल है और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जगह जगह यहाँ पर किसका आ गया सॉल्ट के मॉलिक्यूल आ गए। अब ये जब इनको कंडेंस करेंगे मतलब फ्रीज होने की कोशिश करेंगे तो यानी कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल थे बहुत आसानी से कंडेंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीच में किसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है बेटा आपके सॉल्ट के NaCl के। अब क्या करें, इसके लिए वाटर के मॉलिक्यूल को और ज़्यादा एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा आपका और कम हो जाएगा। जो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज हो रहा था वो 0 पर ना होकर -3 या -4 पर जाके आपका फ्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसीलिए हम बात करें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे आपके एप्लीकेशन है। जैसे पहली एप्लीकेशन जितनी भी यूरोपियन कंट्री की बात करें या हम बात करें अपने इंडिया की हम बात करें जो ठंडे इलाके हैं जैसे कि कश्मीर की हम बात करें, मनाली की बात करें, वहाँ देखा होगा कि दिसंबर जनवरी की हम बात करें वहाँ स्नोफॉल होता है, काफ़ी बर्फ़ जो है आपके रोड पर जम जाती है। तो उस बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए हम कुछ अमाउंट में वहाँ पर सड़कों पर सॉल्ट डाल देते हैं,
उसका मेन रीज़न यही है, सॉल्ट डालने से क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, या सॉल्ट जैसे आप डालेंगे वो सॉल्ट के पार्टिकल आइस के पार्टिकल के बीच में पुटअप हो जाएंगे, और जिससे आपके जो वाटर के मोलिक्यूल धीमे धीमे आपके दूर चले जाएंगे, तो मतलब वो आइस मेल्ट हो जाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि आपका जो सी वाटर, समुद्र का जो पानी है वो आपका वो फ्रीज हो गया हो। क्यों? उसके पीछे रीजन है, हम जानते हैं कि सी वाटर में लार्ज अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है, और जितने ज़्यादा नॉन वाइटर सॉल्ट प्रेजेंट होंगे मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट होने की वजह से वहाँ सी वाटर जो है, जनरली हम बात करें, वो आसानी से आपका फ्रीज नहीं होता। कुछ टेरेस्ट्रियल एरिया हो सकते हैं तो वहाँ फ्रीज हो जाए, लेकिन मे भी जनरली आपका सी वाटर जो है वो कभी फ्रीज नहीं होता। और हम बात करते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने देखा होगा जो जो 4 व्हीलर के जो रेडिएटर होते हैं, कार के रेडिएटर की हम बात करें, आपने देखा होगा कार के रेडिएटर में बेसिकली हम पानी भरते हैं इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब लेकिन मान के चलो कोल्ड कंट्री की हम बात करें, वहाँ चाहे टेम्परेचर -10 या -20 है, और वहाँ वाटर यदि आप फिल करोगे तो वाटर तो 0 पे आपका फ्रीज हो जाता है, और ऐसे केस में तो आपका जो गाड़ी है वो चलना ही बंद हो जाएगी। अब क्या करें, इसीलिए वहाँ कार के रेडिएटर में एक कंपाउंड मिलाया जाता है, उस कंपाउंड का नाम है CH2OH, जिसे कहते हैं आपका एथाइलिन ग्लाइकोल। एथाइलिन ग्लाइकोल एक टाइप का एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग। ये क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है बेटा, आपका कम कर देता है। आइए चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रहा है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है, इफ freezing point of a solution prepared from 1.25 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब है वाटर है, और उस वाटर की हम बात करें, उसका वाटर का वेट आपको दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया बेटा आपको, 20 ग्राम। इसमें आपने कोई भी एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व कर दिया है, उसका वेट कितना दिया है, मीन्स WB कितना दिया है आपको, 1.25 ग्राम। फिर वही कंडीशन, सॉल्वेंट में क्या मिला रहे हैं, नॉन वायर्ड सॉल्यूट, तो सीधी सी बात उसका डिफ्रेक्शन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका, कम हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है, और जो सॉल्यूशन जो बन गया है, यानी कि सॉल्वेंट में सॉलिड मिला दिया तो आपका सॉल्यूशन जो बन गया है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा आपका, 271.9 केल्विन। ओके चलो, ये तो सॉल्यूशन का हो गया। यदि मैं आपसे बात करूं सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट कौन है आपका, वाटर है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 केल्विन। समझ में कम हो रहा है, यानी कि 0 से यानी कि 273 से कितना हो गया 271, क्योंकि पहले आपने जो लिया था वो वाटर है ना रखना। और वाटर की हम बात करें, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि सॉल्वेंट का, वो कितना है बेटा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273। और जैसे ही आपने इस वाटर में क्या ऐड किया, इस वाटर में हमने आप क्या ऐड कर दिया, कुछ अमाउंट में कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और वैसे ही उसका जो सॉल्यूशन जो बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 हो गया ना रखना, यानी कि 9। तो ये क्या हो गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ओके, तो यहाँ से हम पहले तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं आसानी से, डेल्टा TF निकालो। तो डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, T0F माइनस TF। तो ये कितना 273 माइनस 271.9 माइनस कीजिए 273.0 271.9। तो 10 में से 9 गया, क्या बचेगा 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 1, यानी कि 1.1। तो यानी कि डेल्टा TF जो है वो कितना आ गया 1.1 आ गया। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आगे देखें क्या क्या है, निकालना क्या है। और हाँ, क्वेश्चन में आपको KF दिया हुआ है, ठीक है। KF मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना दिया है बेटा आपको 1.89। और नहीं भी दिया हो, वाटर की बात करें वाटर का इतना ही होता है। क्वेश्चन में निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मीन्स ये सॉल्यूट का मोलर मास पता नहीं क्या है, तो लेकिन हम ये लिख लेंगे MB, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है लगा दीजिए, वी हैव डेल्टा TF इजिकल टू क्या होता है आपका KF इंटू
मोलैलिटी, और मोलैलिटी को आप चेंज करेंगे तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू हो जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। अब आपको ये निकालना है, तो अब चाहे तो इस फॉर्मूले को बना लीजिए, फिर वैल्यू पुट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इजिकल टू के एफ कितना है 1.89 है, इंटू डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 1.25, इंटू ये कितना है बेटा आपका 1000 है, और एम बी कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है आपको, ये तो निकालना ही था सॉरी, डेल्टा टी एफ कितना है आपका 1.1 इंटू, और वेट ऑफ सॉल्वेंट की कितना है बेटा आपका 20। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। चलिए आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दोनों का मिक्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए। सबसे पहले हम बात करें आपको गिवन क्या क्या दिया है, या देख लेते हैं। व्हाट इज द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीज एट -0.385 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मीन्स आपको जो गिवन है वो लिख ले पहले तो हम। गिवन सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है मीन्स टी एफ कितना दिया है बेटा -0.385 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसके बाद हम बात करें आपको क्रायोस्कोपिक या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना दिया है बेटा आपको 3.85 दिया है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी क्या दिया है आपको, के भी दिया हुआ है 0.712। ओके, आपको जो फाइंड करना है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये फाइंड करना है। ओके, पहले काम करें, ये एक सॉल्यूशन का दिया है तो हम क्या इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर लें। तो फॉर्मूला क्या होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। सॉल्यूशन मतलब वाटर की हम बात करें तो टी नॉट एफ की बात करें तो आपका कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 ले लीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड में ही है, तो यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 0 माइनस 3.85। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा बेटा आपका प्लस 0.385। चलिए अब अपने पास 4 वैल्यू है 1 2 3 और ये 4। अब हम बात करें तो अपने पास एक फॉर्मूला है डेल्टा टी बी किसके इक्वल होता है मोलैलिटी इंटू के बी इंटू एम, मतलब मोलैलिटी के। चलिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ले लीजिए। ऐसे हम बात करें एक डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है के एफ इंटू मोलैलिटी। इक्वेशन क्या आ गया बेटा अपने पास सेकेंड। एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड दे दो। डिवाइड देने पे क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इजिकल टू के वी इंटू एम अपॉन के एफ इंटू एम। मोलैलिटी मोलैलिटी क्या हो गया कैंसिल। अब ये 4 वैल्यू आपकी बचेंगी, मीन्स क्या बचेगा डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इजिकल टू के वी अपॉन के एफ। वो आपको ये तो फाइंड करना है, इसको यहाँ ले जाइए। तो डेल्टा टी बी इजिकल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू डेल्टा टी एफ अपॉन क्या आ गया के एफ। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वैल्यू पुट करेंगे तो बताएं आंसर क्या आना चाहिए। देखिएगा डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी कितना दिया है, के बी दिया है आपका 0.712, ठीक है, और इंटू डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ हमने निकाला है 0.385 अपॉन और कितना है के एफ कितना दिया है 3.85, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ का डिवाइड देखिए तो आपकी जो वैल्यू है वो 0.0712 समथिंग अप्रॉक्स आएगी, चेक कर लीजिएगा आप।